ये 77 से आप 50-55 साल से ज़्यादा ये मुस्लिम लीग यहाँ हुकूमत कर रही है, तो करोड़ों रुपए के मालिक निकले हैं। वो कहाँ से आए वो पैसे? हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे, और वो करिंदे क्या, वो सियासी वर्कर नहीं है, वो तो राजन है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे गाहे बगाहे हम पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटी है, पाकिस्तान के जो मायानाज सियासतदान हैं, पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं, आपके सामने उनकी लाइफ के ऊपर और उनके साथ हम इंटरव्यू वगैरह उनका करते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। इसी तरह ही आज हमारे जो प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी हैं मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब हैं। नाज़रीन, ये किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये बानी रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और ये पीपल्स पार्टी की जानी मानी शख्सियत है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो शख्सियत है कि जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के जब पीपल्स पार्टी का क़याम हुआ उससे पहले के जो है वो इनके साथ बड़ी मोहब्बतें हैं, उनके बड़े फ़ैन हैं और उनका जो स्टूडेंट लाइफ में जो है वो भुट्टो साहब के साथ शाना बशाना खड़े हो गए थे। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आपका ये चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिए कि मैं यहाँ का आपसे कुछ डिस्कस करूँ, बात करूँ और ये यहाँ का मसाइल और बताऊँ, ये जो कुछ भी। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो हमें टाइम दिया मिर्ज़ा साहब, और जितनी आपकी काविश है और जितना हल्के में आपका नाम है, लोग आपसे प्यार करते हैं, ये मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि लोग आपसे प्यार करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि पीपल्स पार्टी का जो जैसे ही पीपल्स पार्टी बनती है तो आप का नज़रिया और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब का नज़रिया जब इसको साथ लेके आप चले हैं तो आपके दिल में क्या जो है ख़याल आता है और कौम के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से क्या क्या मोहब्बत जागती? इसके पाकिस्तान पीपल पार्टी में आने की वजह ये है कि हम सबसे पहले तो मैं जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की इज़्ज़त करता हूँ और उनका फॉलोअर हूँ शुरू से ही। बचपन मैं 8th जमात में था जब मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई। ये शालामार बाग चुमन लाई साहब के साथ आए थे, तो हम बच्चे स्कूल के, हमारे साथ ही स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल भगवानपुरा, हम वहाँ स्कूल की तरफ से वहाँ गए थे और इनका इस्तकबाल करने के लिए। और ये चुमन लाई साहब और भुट्टो साहब ने हमें बच्चों को देख कर कार रुकाई और बाहर आए हमसे, वो उन्होंने हाथ मिलाया, धक्की दी। भुट्टो साहब तब ऐसे क्या थे वहाँ पर? गवर्नमेंट वज़ीर ख़ारजा थे पाकिस्तान के, और चुमन लाई साहब वज़ीर आज़म थे चाइना के। ये पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, उनको लेकर आए थे ये शालामार बाग। तो उस पहली मुलाकात वहाँ था। वो पहली दफ़ा इनकी शख्सियत ऐसी सरअंगेज़ थी कि पहले उनके बारे में हमने अपने बड़ों से सुन रखा था कि ये वो शख्स है कि जो इस ख़ानदान में बाप दादा परदादा से सियासत चली आ रही है, ये ऐसे नहीं, और ये सियासत के मुताल्लिक़ पढ़ के आए हैं और ये अयूब खां की ये कबीना में थे, मगर ये वो वज़ीर ख़ारजा थे या वज़ीर थे कि जिनको बुलवाया गया, जिनके इनको बड़ों बुज़ुर्गों को कहा ये बच्चे की हमें ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए इस बच्चे की ज़रूरत है, और इनके बड़ों बुज़ुर्गों से बात करके और इन्हें बुलाया गया और इन्हें ये पहले तजारत के वजारत दी। उसके बाद उन्होंने नुमाइंदगी की यूएनओ में पाकिस्तान की। कोई काबिल आदमी नहीं था कि वो वहाँ जो ऐसे बोल सके। इनको नुमाइंदगी, और जब नुमाइंदगी करके आए, इतनी अच्छी नुमाइंदगी की पाकिस्तान की और मुसलमानों के लिए की कि उसके बाद इन्होंने वज़ीर वज़ारत देखा। आपने सर जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को कैसा लीडर पाया और शख्सियत कैसी पाई? ये एक जादुई शख्सियत थी। ये तो उनका ज़ाती मामला है ना कि वो तकरीर अच्छी करते थे, ये करते, मगर वो नेचुरली वो गरीबों के हामी थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान की जो गरीब लोग हैं उनकी वो नुमाइंदगी करते थे, और उन्होंने की भी और साबित भी की आपने।
और जब उसके बाद उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी और उसका मंशूर जो पहला शाये किया वह मंजूर हुआ वहाँ डॉक्टर मुबशर साहब की कोठी में, तो उसमें वो सारी इस्लाहात आप पढ़ें देखें तो वो, मगर देखें वो गरीब आदमी के हक़ में जाती थी, आम आदमी के हक़ में जाती थी। और उस वक़्त जब पार्टी क़याम में आई तो ये लोग, ये जागीरदार, ये सरमायादार थे कि यार छोड़ो, ये क्या पार्टी, टांगे वालों की पार्टी है, ये मज़दूरों की पार्टी है, वो अब इसका नाम लेना तो नहीं समझते। फिर वो मंज़र भी देखा 77 में कि ये लोग कतार बना के खड़े होते थे कि जी हमें इस पार्टी की टिकट चाहिए। पहले हकारत कैसे देखते थे, तो जब हमारे ये इतना ज़ोर था इधर कि आम मामूली आदमी को भी अगर टिकट मिल गई है ना तो वो उसके मंशूर को मानते हुए और लीडरशिप को मानते हुए अवाम ने तस्लीम किया और इन्हें बेअंदाज़ वोट मिले पाकिस्तान पीपल पार्टी को। जहाँ कोई कमी पेशी हुई है तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक़्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने कुछ धांधली करके कुछ हमारे आदमी को डिस्टर्ब किया था। मगर अगर ये धांधली ना करते तो हम 90% इधर मगरबी पाकिस्तान में ये पार्टी जीतती और जीती हुई थी। अच्छा, अब की सियासत में और तब की सियासत में 50 साल जो पहले सियासत हुआ करती थी, क्या फ़र्क क्या है? मेरी बात सुने कि उस वक़्त तो जब हमें टिकट MPA या MNA की मिलती थी तो बलदियाती इलेक्शन तो नहीं होते थे, वो ये भुट्टो साहब के दौर में हुए थे, को मौका ही नहीं मिला। कोई इस्लाहात उन्होंने करनी थी की, और ये जागीरदार टोला और ये फ़ौज और ये इस्टेब्लिशमेंट उन्हें तंग करती थी। और ख़ास कर ये जो मजहबी लोग हैं इन्होंने तो बहुत ही तंग किया हुआ था। ये तरह तरह के प्रोपेगेंडे करते, ये लादीनियत यहाँ फैल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सेकुलरिज्म आ जाएगा, ये आपको काफिर बना देंगे, ऐसे प्रोपेगेंडा वो लोग करते थे। तो मगर उनको मौका नहीं मिला बलदियाती, उनकी ख्वाहिश थी कि ये इक़्तिदार को गलियों मोहल्लों में जाना चाहिए, मगर नहीं गए। मैं बात कर रहा, आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि उस वक़्त तो इतनी लोगों में ये टफ कंडीशन थी। टफ कंडीशन की बात नहीं कर रहा मैं, पार्टी से लगाओ या नज़रियात से लगाओगी या मंशूर से लगाओगी या भुट्टो साहब से लगाओ की बात कर रहा हूँ कि जिसको टिकट मिलती थी हम वर्कर ढूंढ के वो उसके पास जाते थे, उसका पता करते थे और कई दोस्त नाराज़ हो जाते थे कि जी ये लोग 150 रुपए के भी ये तुम्हारा ख़र्चा होगा, ये चाय वगैरह पी लेना, तो हम छोड़ के आ जाते थे। ये हमारे दोस्त छोड़ के आ जाते कि ये हमारी तौहीन की है। नवाज शरीफ साहब नून लीग जब आई है उन्होंने सारा इलेक्शन को कमर्शियल कर दिया। ठीक है, ये हम पोलिंग एजेंट के लिए हम पैसे नहीं, कोई पार्टी भी नहीं देती। जब ये आया इन्होंने उस ज़माने में 500 रुपया इन्होंने दिया है और बढ़ते बढ़ते अब कई हज़ारों में मामला चले गए हैं। इश्तिहार पैसे दे के लगवाए, ये किया, हर चीज़ कमर्शियल कर दी, पूरे इलेक्शन को इन्वेस्टमेंट करके। जैसे ताजर लोग हैं, ये सरमायादार लोग हैं, इन्होंने कहे इन्वेस्टमेंट करो, बाद में जो होता है जो कुछ। और इसने इस तरीके से कमर्शियल की है और ये जमहूरियत में होना नहीं चाहिए और गलत होता है ये मामला। लेकिन सर मेरी बात सुने, और दूसरी तरफ अब ये 2013 में ये खुलकर आया है इमरान खान, इसने इस जमहूरियत में, सियासत में, इलेक्शन में गाली गलोच बदतमीज़ी ले है। नहीं सर, एक माजरत से एक और भी बात है कि देखिए जब इमरान खान नहीं था तो तब आपने भी देखा और हमने भी सुना कि नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं सड़कों में घसीटूँगा, ये करूँगा, वो, और बीबी का वो तस्वीरें वगैरह, और फिर कि वो किसी हद तक थे। सारे तस्वीरें जो फेंकते रहे हैं, ये वो उसका क्या बना है, क्या हुआ है? को लोग हमें आज PDM में इकट्ठा हो गए तो लोग तो उन्हें जूती के मार रही है, अब भी मार रही है। हमारा क्या है ये देखें। मेरी बात सुन, इस्लाम भी क्या कहता है कि जब कोई किसी से गलती ज़्यादती करता है या कुछ करता है उसे माफ़ कर दो। तो बाबा ये तो
कौम और मुल्क का मामला है। अगर हमने मुल्क की खातर गालियाँ 4 सुन ली हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुल्क को बचाया हमने। कुछ केसेस ऐसे भी थे कि जो इमरान खान से पहले के चल रहे थे इनके ऊपर। तो वो दुनिया में किसी अदालत में मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, यहाँ तो है ही नहीं ना। दुनिया में चैलेंज है मेरा कि जरदारी साहब या बेनज़ीर साहब कोई या पीपल्स पार्टी के किसी आदमी पे कोई सेनेटर या वज़ीर वफाकी वज़ीर या कोई पर्सनल मामला ना हो उसका सियासी अंदाज में या इस बात किसी को सज़ा कोई हुई है या किसी को जुर्माना हुआ है, कोई सज़ा हुई है तो सामने बात ले आएँ। जरदारी साहब ने कहा जी वो जो मेरा ट्रक पकड़ा था लाहौर से गुरगांव से जो डॉलरों का भरा हुआ था, सोने का भरा हुआ था, वो IMF को दे दो, मैं लिख देता हूँ, दे दो। भाई कौन दे, कहाँ ट्रक था, सब बकवास थी, ये झूठ पे सारी बच्चे को पता है। अच्छा हजूर, आप मुझे ये बताएं कि जो साबका हुकूमत गुजरी है PDM, आप इसके हवाले से क्या करेंगे और आप इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर मुतमिन हैं? PDM में कितनी जमातें आती? देखिए मेरी बात सुने, PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई, इससे मैंने जब इन्होंने उस पर गलबा पा लिया और अपनी मनमानी करने की भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की खातर, मुल्क की खातर और कानून की आइन की खातर इसे छोड़कर अलग हो गई थी। आपको भी याद होना चाहिए, हम PDM का हिस्सा नहीं थे। लेकिन देखिए मेरी बात सुने ना, हम PDM का हिस्सा नहीं थे, हम हुकूमत का हिस्सा थे। वो बेलाज अपने जुस्सा हमने अपने सीटें ली थी और उसमें हमारा जो मकसद था वो पूरा हुआ। ये तो कहते थे कि क्या मकसद क्या था? हमारा मकसद था इसे अलहदा करना, ये इसे कमज़ोर करना, ये बदतमीज़ी के इलेक्शन को ख़त्म करना, इस बात को, इस चैप्टर को बंद करें। तो वो हुआ है कि नहीं हुआ? कहाँ है वो, कहाँ है वो? अच्छा, आप मतलब इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप मुतमिन हैं? नहीं, परफॉर्मेंस के इसके 2 हिस्सों में है। एक है अंदरूनी, मुल्क के अंदर जो मसाइल थे या जो इंतज़ामात थे उसका ज़िम्मेदार ये मुस्लिम लीग वाले हैं, जो इनका ख़जाना भी इनके पास था और इंतज़ामी अमूर इनके पास थे। सबसे बढ़कर जो वज़ीर आज़म इनका था, ठीक है, तो वो ही जवाब दे हैं। हम जवाब दें हैं असम्बली की कार्रवाई के, वो हमारे स्पीकर साहब हैं राजा अशरफ साहब, उन्होंने बिल्कुल अच्छा किरदार अदा किया है। अगर वो ना होते तो ये जैसे पहले इस्तीफ़ा देने के लिए भी ये लोग जल्दी में थे, अब वो वापस करने के लिए, उनको बहाल कराने के लिए भी कर रहे थे, तो सारा काम उल्ट पुल्ट हो जाना था। ये बड़ा सोच समझ के जरदारी साहब ने फैसला किया। उन्होंने कहा भाई 2 चीज़ें तो, एक तो जो बाहर हालात ख़राब किए हैं वो मेरा बेटा ठीक करेगा, और जो असेंबली के अंदर मेरा राजा परवेज़ अशरफ है ये ठीक करेगा, और दोनों की कारकर्दगी अच्छी रही। अच्छा, क्या ख्याल है? मुतमिन है उससे। अच्छा, अब ये इन्होंने जरदारी साहब ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी थी कि यार हमें अपोजिशन में ही रहना चाहिए, हमें इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए। जो आज जो मुस्लिम लीग बदनाम हो रही है उसके साथ हमें भी कुछ थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। तो ये इमरान खान के हिस्से में आती ये सारी बुराइयाँ, ये जो कुछ भी है और महंगाई। लेकिन सर 16 माह गुजारे PDM ने, 16 माह के अंदर मैं ये समझता हूँ कि 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। 76 साल के अंदर जितना बड़ा दंगल इस टाइम पे सियासी दंगल चला है। दूसरे नंबर पर 16 माह के अंदर या 2 साल के अंदर जितनी बड़ी महंगाई आई है, ये मेरे ख्याल में 76 साल ज़िंदगी में मतलब नहीं होगी, क्योंकि आपका ज़्यादा तजर्बा है सियासत में भी और आपने तो हर नज़रिए से देखा है। तो क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुने कि आपका घर है या आपकी कोई फैक्ट्री है या आप अपने घर को चलाते हैं, तो आपके ज़िम्मे है कोई, आपने सारी सैलरी आपको मिलती है, आप अपना बजट बनाते हैं कि ये इतने पैसे इधर देने और उसमें ये भी है कि ये सूदखोर को इतने देने हैं पैसे,
क्योंकि इतना हम पे कर्जा लिया है, उस पर इतना सूद देना है और इतनी किस्त देनी है। अगर आप 50,000 रुपये तनख्वाह है फ़र्ज़ किया, तो आप सारे काम करके तो उसमें से 10,000 रुपये उसे भी दे देते हैं, ठीक है। चलो देना तो नहीं चाहिए सूद या कर्ज़ा लेना ही बुरी बात है। चलो किसी मजबूरी के लिए 10,000 दे रहे हैं, तो अगर वो कर्ज़ा आप का सूद या उसका डबल कर दें या उससे भी ज़्यादा आप कर्ज़ा ले लें, तो लामल्ला आपको जहाँ 10,000 देते हैं 25,000 देंगे, 20,000 देंगे, 30,000 देंगे। वो कहाँ से आएगा? आप बच्चों का पेट काट के ही देंगे ना आप, ठीक है। ये वजह हुई है कि इसने अच्छी भली गाड़ी चल रही थी, जैसे तैसे सफ़र कर रही थी, इसने अनाड़ी आदमी को ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया। जिसने भी बिठाया, आपका कहने का मतलब ये बात सुने ना, उसको बिठा दिया। उसने उसे चलाने की बजाय, उसको चलानी नहीं आती थी, उसने कच्चे में उतार दी गाड़ी को, खड्डों की तरह उतार दी। वो जो पहले ही गाड़ी का खस्ता आती और टूट गई। ये 77 से आप 50-55 साल से ज़्यादा ये मुस्लिम लीग यहाँ हुकूमत कर रही है। उनके MP MN आते हैं, बाहर से आते हैं, वो ये लोकल होते ही नहीं है। और वो उनके आगे करिंदे हैं, और वो करिंदे क्या, वो सियासी वर्कर नहीं है, वो तो राजन है, खुद डाकू हैं। वो उनसे पैसे लोगों से लेते हैं कि आपके बच्चे को छुड़ा लेते हैं, इतने 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, ऊपर से टेलीफोन करवाया, पैसे जेब में डाले और वो अपना बन के। मैं तो समझ नहीं आती कि मैं बात सुने, मैं तो इतने बड़े इलाके में काउंसलर रहा हूँ, या और भी मैंने सियासी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं, मगर मैंने तो कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचकर हमने इलेक्शन लड़ा है। मैं भी आपकी तबके का, आम तबके का हूँ, कोई जागीरदार नहीं। 1.5 2 गलियों के काउंसलर जब थे तो ये मामूली मुलाजम थे, सरकारी नौकर भी नहीं थे, या बिल्कुल हैंड टू माउथ में उनका शुमार होता था। अब जब उन्होंने छोड़ा है या इतने साल उन्होंने किया है, तो करोड़ों रुपए के मालिक निकले हैं। वो कहाँ से आए वो पैसे? तो लास्ट पे आप क्या पैगाम देंगे सारे पाकिस्तान को? टाइम शॉर्ट है हमारे पास। भाई यही है कि अपने तबके को वोट दें, जिसने देखो दुखी, आम पंजाबी का लफ्ज़ है, दुखी की बात दुखी ही जानता है कि ये है कि हम लोग दुखी हैं, या आम पब्लिक दुखी है। डिफेंस वाले दुखी नहीं है, जो टाउन वाले दुखी नहीं है, बैरियर टाउन वाले दुखी नहीं है, ठीक है। पजारों वाले दुखी है, टूटी फूटी मोटरसाइकिल वाला या पैदल चलने वाला या साइकिल वाला। मसाइल इनको हैं, उनको नहीं है। वो तो सिर्फ एक लेबल लगाने के लिए या अपनी वो कारोबार को सी करने के लिए या अपने टॉर वगैरह बनाने के लिए, ये पर्सनैलिटी बनाने के लिए ये वो लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा कमा कर चले जाते हैं, और ये लोग वैसे ही होते हैं। मेरी इनसे इलाके के लोगों से यही अपील है, मैं आज जोड़ के कहता हूँ कि आप मुझे वोट ना दें अगर मुझे नुक्स है, और आदमी को दें लोकल एरिया का हो और आपकी क्लास का हो। जी नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान थे जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब, जो बानी रुकन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मैं ये समझता हूँ कि मोस्ट सीनियर पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं उनमें शुमार हो। की बातें बड़ी खूबसूरत हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी की सिर्फ अकेले की बात नहीं की, इन्होंने कहा है जी जब भी आप वोट डालें अपने एरिया के लोगों को डालें, ना कि कोई कहीं से आ जाता है तो उसको आप उसको वोट जो है वो कास्ट करें। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ख़ास तौर पर मिर्ज़ा मोहम्मद अदरीस साहब की बातें भी आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर, मेरे कैमरामैन इमरान को इजाज़त दीजिए। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।